महविश, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? तुम्हारी नीति हामना है। यही तो है तुम्हारी तरबियत का नतीजा। महविश, इधर आओ, बताओ मुझे क्या क्या कह रही है? कह दो कि ये झूठ है। कह दो ये खबर झूठ है। महविश, बर्बाद कर दिया तूने हमें। महविश, तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बता बता, और कितनी जिल्लत बाकी है, कितने शर्मनाक दिन बाकी है देखने। अगर मुझे पता होता ना कि तेरी जिंदगी में ये दिन देखने बाकी है, तो जब तुम पैदा हुई थी ना, तेरा कानून काट के तुझे मार देती या खुद जहर खा लेती। मैं क्या करूंगी? अरे तेरे बाप और भाई को जानती है तू? जिंदा तरकोर कर देंगे वो तुझे। मैंने तेरी बहुत गलतियां माफ की, मगर महविश तेरी ये गलती कभी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसे इसकी जान बचाऊं? उनको खबर होने से पहले मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चल चल मेरे साथ। अम्मा, तूने कुछ कहा क्यों नहीं जिब्रान को? थोड़ा सा तो गुस्सा करती। इतनी देर खामोश क्यों खड़ी रही? मुझे जिब्रान की बातों में सच्चाई नजर आई, इसलिए मेरा खामोश रहना बेहतर था। अम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जिब्रान से जब पहली मर्तबा मिली थी ना, तो वो मुझे सच्चा और खरा इंसान लगा था, और आज भी उसकी बातों में सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई थी। वरना झूठे आदमी के माथे पर उसकी असलियत लिखी हुई नजर आती है। और अम्मा, वो सच जो मैं देख के आई हूँ, उसका क्या? वो मैं इतनी आसानी से भुला दूँ? हो सकता है वक्ती तौर पे उस लड़की के बहकावे में आ गया हो। जब मैं ये सोचती हूँ कि जिब्रान का माजी खराफात से पाक है, तो मुझे यकीन नहीं आता वो इस कीचड़ में कैसे गिर सकता है। इस बात की वो तुमसे माफी मांगने आया है। उस घर में तुम्हारी जरूरत है, वो तुम्हें लेने आया है। और जिब्रान की ये बात भी सही है कि इधर रहने से तुम्हारा मसला हल नहीं होगा, बल्कि मेरा तो ये कहना है कि इससे दूरियां और बढ़ जाएंगी। ये कि तुम आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अम्मा, आपने मुझे मुश्किल में डाल दिया। नहीं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी आसान करना चाह रही हूँ। तुम्हारे बाप की मिसाल तुम्हारे सामने है। इतना मुझ पे जुल्म करता था और मैं सब कुछ बर्दाश्त करती थी। अब ये छोटी छोटी बातें तुमको भी जिब्रान के नजरअंदाज करनी पड़ेगी। तुम भी जिब्रान की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। तुम्हारे बाप जैसा इंसान से मोहब्बत करने लगा है, तो जिब्रान कैसे बेमुरब्बत हो सकता है? बोलो, क्या फैसला किया तुमने? मुझे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरा फैसला तो यह है कि तुम वापस चली जाओ। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल इस झोपड़ी में नहीं, बच्चे के बाप के घर में है। तुम जिब्रान को एक मौका दो, देखो उसका दिल मत तोड़ो।
सर जी, इससे पहले हमने आपके चेहरे पे परेशानी कभी नहीं देखी है। बास परेशानियां इंसान की अपनी पैदा करदा होती है, जिनका दुख सबसे ज्यादा होता है। नरगिस के साथ जो मैंने अपनी अना की तस्कीन की जंग छेड़ी है, उसका खात्मा मुझे अपनी शिकस्त पे होता दिख रहा है। इसलिए मेरा दुख ज्यादा हो गया है, तकलीफ को दुख में बदलता देख रहा हूँ। आप हुक्म करें सर जी, आपकी शिकस्त को हम फिर से पता में तब्दील कर देंगे। सेठ जी, नरगिस हमारी गोली के रेंज से दूर नहीं है। आज जंग गोली से नहीं लड़ी सर, कुछ जंग दिमाग से नहीं है। नरगिस और मेरे दरमियान अना की जंग है, जो गोली से भी ज्यादा खतरनाक है। हार मानने का सदमा कुछ कम नहीं होता सेठ जी, कुछ करना तो पड़ेगा। बहुत दिन हो गए सेठ जी, हाथों में खुजली बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सेठ जी, हमने आपसे हार मानने का सबक नहीं सीखा है सेठ जी। इस शिकस्त को फतह में बदलना ही पड़ेगा सेठ। मुझे तुम दोनों की वफादारी पे कोई शक नहीं, मगर नरगिस से बदला लेने के लिए उसकी सतह पे आना पड़े। उसकी सोर्सेज और रिसोर्सेज बहुत। अगर मैंने मिसाइल से हमला किया तो वो आइटम बम से हमलावर होगी, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं तरक्की करूँ। लिहाजा उसकी शिकस्त मेरी तरक्की और उसकी बराबरी पे मुनहसर। हम तो आपके हुक्म के गुलाम हैं सेठ जी, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे हम। चलो चलते हैं। तुम्हारे भाई ने कौन सा इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि तुम उसकी ज़मानत के लिए जतन करती फिर रही हो? जो हमारी थोड़ी सी इज्जत थी ना, वो भी उसने खाक में मिला दी है। अब्बू, मैंने आपको कहा भी था कि वो उस लड़की महविश के बहकावे में आ गया था, और दूसरी वो नसरीन जिसने उन दोनों को भगाने में मदद की। इसमें हमारे भाई का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा भाई कोई बच्चा है जो उनके बहकावे में आ गया? अब्बू, अब छोड़े ना इस बात को। हम तीनों बहनों का एक ही भाई है, हमारा फ़र्ज़ बनता है ना कि हम उसे इस मुसीबत से निकालें। अगर वहीद मेरा इकलौता बेटा ना होता ना, तो मैं कभी भी उसको माफ़ नहीं करता और कभी भी उसको अपने घर में आने की इजाज़त नहीं देता। और सबसे बढ़कर ये कि तुम्हारा इसरार है, मैं इस वजह से तुम्हें इस मामले में पढ़ने की इजाज़त दे भी रहा हूँ, वरना वहीद को इज्जत देने के काबिल नहीं रहा। अब्बू, मैंने एक वकील से वहीद की ज़मानत की बात की है और उन्होंने एफआईआर की कॉपी मांगी है, जो हमें थाने से मिलेगी। अगर आप वकालतनामा पर दस्तखत कर दें तो ही वकील ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेगा। हाँ, मुझे बेहद अफसोस है कि तुम्हें वहीद की गलतियों की सज़ा मिल रही। अब मैं वैसे ही बीमारियों में मुब्तला हूँ, दस्तखत तो कर सकता हूँ मगर कोर्ट कचहरियों का चक्कर नहीं काट सकता। अब्बू, ये सारे मामला तो मैं देख लूँगी, लेकिन वकील ने ये केस लेने और ज़मानत के लिए एक फ़ीस बताई है। बेटा, आजकल के दौर में कौन सा ऐसा वकील है जो मुफ्त में हमारा केस लड़ेगा? उसे तो पैसे देने ही पड़ेंगे। और रही बात ज़मानत की, तो ज़मानत में तो बहुत अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। अब्बू, वकील ने ये सब चीज़ें मिलाकर 2 लाख का राउंड फिगर बताया है। 2 लाख? 2 लाख रुपए तो तुम ऐसे कह रही हो रबीका कि पलक झपकते ही तुम्हारी हथेली भी आ गिरेंगे। अब वहीद के ऊपर लुटाने के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है। मैं पहले ही उसकी पढ़ाई पर इतने पैसे खर्च कर चुका हूँ। अगर ये मामला 20,000 में हल हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो मुझ में लोगों से मांगने की हिम्मत नहीं है। अब्बू, वो बेटा है आपका। मैं उसे जेल में जिस मुसीबत और तकलीफ में देखकर आई हूँ, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका। ये मुसीबत खुद उसने अपने गले में डाली है। इस मुसीबत का जिम्मेदार वो खुद है, मैं इस बात का जिम्मेदार नहीं हूँ। तुम्हें जो मर्जी आए करना, मुझे इस मामले में बीच में नहीं डालो। अच्छा, वो मेरी दवा का टाइम हो गया, मेरी दवा ला दो। जी।
अरे शहजाद, तुम यहाँ इतनी रात को? तुम यहाँ कैसे? हाँ, वो मैं एयरपोर्ट एक पैसेंजर ड्रॉप करके आया हूँ। चाय का मूड बना था इसलिए यहाँ चला आया। चाय चलेगी? अरे नहीं, मैंने अभी भी चाय पी है। कोई बात नहीं, एक कप चाय मेरे साथ पी लो। और तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? तुम तो अब हमारे घरेलू हालात से नावाकिफ नहीं हो। जिंदगी खिलौना बन के रह गई है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, और अगर पैदा हो भी गया हूँ तो मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? जानी, 2 दूध पत्ती लेकर आना। यार, अगर तुम जैसे लोग ये सोचने लगे तो हम जैसे टैक्सी ड्राइवरों का क्या बनेगा? वैसे मुझसे तो बहुत बेहतर तुम्हारी जिंदगी है यार। मुझे तो अब बेजारियत होने लग गई है। दिल से जो भी सोचता हूँ पूरा नहीं होता। ऐसे हालात में कोई कैसे खुश रह सकता है? अच्छा, ये बताओ कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम्हारा पूछना ही मेरे लिए काफी है। वैसे भी तुमने मेरी फैमिली पे बहुत मेहरबानियां की हैं। मेरे सुकून का हाल अब किसी के पास। देखो, अगर तो तुम मुझे टैक्सी ड्राइवर समझ के ये बात कर रहे हो तो वाकई इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। लेकिन अगर भाई समझकर बात कर रहे हो तो इस मसले के हल की गुंजाइश है। वैसे तुम आदमी हो बड़े कमाल के। कितना पढ़ा है? पढ़ा नहीं, सीखा बहुत है। इसीलिए तुम पढ़े लिखे से अच्छी बातें कर रहे हो। शादी की है? हाँ। बीवी से ताल्लुकात कैसे? मुश्किल सवाल है। जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छे थे पर अब नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। और तुम्हारे? अच्छे थे, अब नहीं है, ना अच्छे होंगे। आंटी, मुस्तफ़ा साहब हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। मैं ज़ैन हैदर हूँ और रज़ा अंकल का मैं मोहल्लेदार हूँ और हमारे घरेलू ताल्लुक़ात हैं। मुझसे रज़ा अंकल ने अपनी परेशानी का जिक्र किया था कि आप लोगों के जायदाद का कोई मसला चल रहा है। मैंने इसी सिलसिले में कहा था कि मेरे पास एक वकील है, मैं उसको आपसे मिलवा दूँगा और वो आपके मसले को हल करेगा। बात दरअसल ये मुस्तफ़ा साहब के, मैं उन बातों को दोबारा ज़िंदा नहीं करना चाहता जो हमारे दरमियान अलहदगी का बायस बने। इस वक्त जो हमारे दरमियान सूरत हाल है उसकी वजह से मेरे पूरे घर में बहुत बेचैनी पाई जाती है। आप लोगों को बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्लीज़ मुझे और मेरे घर वालों को इस परेशानी से बाहर निकाल। मैं ज़िंदगी के बकिया दिन बहुत सुकून से गुजारना चाहता हूँ। रज़ा साहब ने आपको हक महर की रकम अदा की? जी। कोई ताख़ीर वगैरह तो नहीं की? जी नहीं। आपका बेटा यकीनन अब तो बालिग हो चुका होगा। हाँ, मुस्तफ़ा साहब को तो मुलाजमत कर रहा है। हाँ, तो मुलाजमत कर रहा है तो मैं अपना हक थोड़ी छोड़ूंगी। आपने मेरे जिन सवालों का जवाब दिया है उनको सामने रखकर ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अब ज़ाती तौर पर आपका कोई भी हक रज़ा साहब पर बाकी नहीं है। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे अब जायदाद में हिस्सा चाहिए। रज़ा साहब की जायदाद में आपके बेटे का हिस्सा तो बन सकता है पर आपका बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसको अदा करने का भी एक तरीक़ेकार होता है। जो तरीका आपने अख्तियार किया है वो ठीक नहीं। क्यों?
मैंने कौन सा गलत की? आप चाहे तो इस बात को अदालत में चैलेंज कर सकती है। सॉरी, मैं अदालत वदालत नहीं जानती, मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। बहन, मेरा फर्ज था आपको समझाना। अब अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है तो फिर जबरन रजा साहब के घर में घुसकर इनके घर वालों को परेशान करने के जुर्म में आपके खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी जमा करवाई जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। बेहतर यही होगा कि आप बाइज्जत तौर पर यहाँ से चली जाएं। इस वक्त रजा साहब जिन हालात से गुजर रहे हैं, इसका तकाजा यही है कि आप यहाँ से चली जाएं। इनको मजीद माली परेशानी में ना डालें। आप लोगों को जो समझ में आए वो करें। मैं इस घर से अपने बेटे का हक लिए बगैर नहीं जाऊंगी। इनकी बातें सुनने के बाद रजा साहब अब आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं। या तो आप इस खातून को अपने घर में बर्दाश्त करते रहें और या फिर पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं। बहरहाल मैं चाहता हूँ, आपको जैसा भी फैसला करना हो मुझे ज़रूर आता। शुक्रिया वकील साहब, शुक्रिया जैन। वैसे यार तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। तुम अपनी परेशानियां अपने दिल में छुपा के रख सकते हो, मुझसे तो ऐसा होता ही नहीं है। कोई नुस्खा है तो बताओ। अगर होता तो ज़रूर बताता, लेकिन हर चीज़ के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कोई काम हो उसको करने के लिए, कोई परेशानी हो उसको छुपाने के लिए, और कोई दूर हो तो उसको करीब करने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश आदत में तब्दील हो जाती। तुम ठीक है, तुमने ऐसी बातें सीखी कहाँ से? अपनी जिंदगी की नामहरूमियों से। मैं बहुत पहले अपने माँ बाप से दूर हो गया था और जिंदगी के कई मरहलों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। बहुत जिद्दी बच्चा था मैं, बहुत मगरूर। सिर्फ 8 साल की उम्र में घर से भाग गया था। फिर तो तुम्हारे सामने अपनी परेशानी का जिक्र करना ही फजूल है। तुम्हारे सामने तो मेरी परेशानियां कुछ भी नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे हौसले और हिम्मत को दाद देता हूं। तुम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार। हर इंसान की किस्मत तुम्हारी तरह कहाँ होती है। यार टाइम बहुत हो रहा है, मुझे निकलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, रास्ते में ही पड़ेगा। चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ। अच्छा, राबिया, तुम यहाँ? हाँ मैं। और ये कोई वक्त है घर आने का? मैं एक दिन के लिए अम्मा की तरफ क्या गई, तुम तो बहुत लापरवाह हो गए हो। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन अब यकीन कर लो कि मैं आ गई हूँ। लेकिन मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। फिर किसके लिए आई हो? एक नए मेहमान के लिए। कौन से मेहमान के लिए? जिसके तुम बाबा बनने वाले हो। क्या? इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने मुझे अपनी अम्मा के घर में क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस वक्त मुझे तुम पे बहुत गुस्सा था। अरे जो भी है, मुझे अगर पता होता मैं तुम्हारे गुस्से की परवाह किए बगैर जबरदस्ती तुम्हें वहां से उठा लाता। तो तुम पे अगवा का केस हो जाता और तुम थाने चले जाते। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर होता। मैं संजीता हूँ और मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। तुम इतनी लेट घर आए हो। मैंने आज तक कभी तुम्हें शिकायत का मौका दिया? दरअसल जब से तुम ये घर छोड़ कर गई हो तो मेरा जल्दी वापस घर आने को दिल नहीं करता।
लेकिन अब मैं जल्दी शाम को आ जाया करूँगा और तुम्हारा बहुत सारा ख्याल रखूँगा। तुमने मुझे दिल से माफ़ किया है ना? अगर माफ ना किया हो तो क्या मैं यहाँ आती? एक दफ़ा अपनी ज़ुबान से कह दो ना, हाँ? मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। अच्छा बाबा, माफ किया। ये हुई ना बात, अब मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। मुझे पता है कि तुम ये सब मेरे लिए नहीं, अपने होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हो। मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अपने होने वाले बच्चे की माँ के लिए।